क्या आपने कभी सोचा है जापान की खूबसूरत चेरी ब्लॉसम देखना या टोक्यो की चमचमाती स्ट्रीट्स पर घूमना कैसा होगा? आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आज हम जानेंगे कैसे इंडिया से जापान आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है, वीजा प्रोसेस, खर्चा कितना आएगा और कौन कौन सी जगह मिस नहीं करनी चाहिए। जापान के लिए वीजा एप्लीकेशन फी लगभग 550 से 600 रुपए होती है। जापानीज येन में 3000 से 3500। डॉक्यूमेंट्स चाहिए: वैलिड पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल आइटिनरी, होटल बुकिंग कॉन्फर्मेशन, फ्लाइट टिकट बुकिंग, फोटोग्राफ और वीजा फॉर्म। वीजा प्रोसेसिंग में आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। इंडिया से जापान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती हैं। ANA, ऑल निपॉन एयरवेज, जापान एयरलाइंस और एयर इंडिया से। ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज और कैथे पैसिफिक बढ़िया ऑप्शंस हैं। रिटर्न टिकट का कॉस्ट 35,000 से 65,000 रुपए के बीच रहता है। सीजन के हिसाब से बदल सकता है। स्पेशल सीजन्स जैसे चेरी ब्लॉसम या न्यू ईयर के टाइम टिकट प्राइसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर जोर से बात करना अवॉइड करें। ट्रेन्स में साइलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना चाहिए। प्रो टिप: जापानीज कल्चर का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए जब मिलें तो थोड़ा बो करना ना भूलें। टोक्यो मेट्रो, JR पास, IC कार्ड जैसे सुइटा पासमो से ट्रैवल सबसे सस्ता और कन्वीनियंट है। मेट्रो टिकट का प्राइस लगभग 200 से 400 येन, 120 से 250 रुपए होता है। शेयर्ड कैब्स और बसेस भी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। जापान में पॉपुलर सिम कंपनीज हैं: सकुरा मोबाइल, जापान वायरलेस और मोबाइल। डेटा प्लान 7 डेज या 14 डेज के लिए मिलते हैं। कॉस्ट लगभग 1500 से 3000 रुपए के बीच। एयरपोर्ट पिकअप या ऑनलाइन प्री बुकिंग करके SIM लेना बहुत इजी होता है। टोक्यो में शिंजुकू, शिबुया और असाकुसा एरियाज में अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेज मिलते हैं। बजट होटल 2500 से 5000 रुपए पर, नाइट मिड रेंज होटल 6000 से 12000 रुपए पर, नाइट लग्जरी होटल 15000 से ऊपर। Airbnb या कैप्सूल होटल्स भी बहुत पॉपुलर हैं, जहां स्टे 2000 से 4000 रुपए पर नाइट में हो सकता है। जापान में आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। पहला, टोक्यो टावर, आइकॉनिक लैंडमार्क। दूसरा, माउंट फूजी, जापान का सिंबॉलिक माउंटेन। तीसरा, क्योटो का फुशिमी इनारी श्राइन, हजारों रेड गेट्स। चौथा, ओसाका कास्टल, एक मैजेस्टिक हिस्टोरिकल फोर्ट। और पांचवा, हिरोशिमा पीस मेमोरियल, इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। हिडन जेम्स, टाकायामा विलेज, शिराकावागो ट्रेडिशनल हाउसेस और हैकोने के हॉट स्प्रिंग्स, जो टूरिस्ट अक्सर मिस कर देते हैं। मस्ट ट्राई डिशेस: सुशी, रामेन, ओकोनोमियाकी और मोची। स्ट्रीट फूड का कॉस्ट 300 से 800 येन, 200 से 500 रुपए तक होता है। रेस्टोरेंट डाइनिंग में मील का खर्चा लगभग 1500 से 3000 येन, 900 से 1800 रुपए होता है। इचिरन रामेन और कन्वेयर बेल्ट सुशी रेस्टोरेंट्स में खाना एक अलग ही मजेदार एक्सपीरियंस देता है। जापान से खरीदने लायक आइटम्स हैं: एनिमे मर्चेंडाइज, ट्रेडिशनल किमोनो, जापानीज किचन नाइव्स और ऑथेंटिक ग्रीन टी। बेस्ट शॉपिंग स्पॉट्स: डॉन कीहोते, डेसो और शिमोकिताजावा जैसे मार्केट्स में आपको सस्ती और बढ़िया डील्स मिलेंगी। अगर आप जापान जाएं तो सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करना चाहेंगे? टोक्यो टावर या माउंट फूजी? सबसे पहले कौन सा फूड ट्राई करना चाहेंगे? सुशी या रामेन? शॉपिंग के दौरान क्या चीज बाय करना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए जरूर। रॉन्ग ट्रेन पकड़ने से टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड कर लें। कैश हमेशा एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि हर जगह क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। ऐसे शूज पहने जो आसानी से उतारे जा सकें, क्योंकि टेम्पल्स और कुछ रेस्टोरेंट्स में जूता बाहर उतारना पड़ता है। कैटेगरी खर्चा लगभग: वीजा फीस 600 रुपए, रिटर्न फ्लाइट टिकट 40,000 रुपए, 7 दिन की होटल स्टे, बजट होटल 17,500 रुपए, लोकल ट्रैवल पास और ट्रांसपोर्ट 4000 रुपए, मोबाइल सिम, ई सिम 2000 रुपए, खाने का खर्चा 7000 रुपए, टूरिस्ट स्पॉट एंट्री फीस 3000 रुपए, शॉपिंग और एक्स्ट्रा खर्चा 5000 रुपए। कुल मिलाकर 7 दिन के लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 69,000 से 85,000 रुपए तक। सीजन और होटल कैटेगरी के हिसाब से ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रैवल हमारे दिल और दिमाग में नई खिड़कियां खोलता है।
अगर आप भी नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज से ही अपने सपनों की प्लानिंग शुरू करें। ऐसे और ट्रैवल और टिप्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लोब एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। खुश रहिए, सेफ रहिए और आपका अगला सफर हो सुपर एक्साइटिंग।